पिता की इकलौती बेटी अब जवान हो गई थी। अब उसे चिंता खाने लगी थी कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता जल्दी से कर दूं और इसकी शादी कर दूं। दोस्तों, इस सब तैयारियों में पिता लग जाता है, लेकिन पिता के पास इतना धन दौलत नहीं होता जो कि दहेज की पूर्ति कर सके, क्योंकि आजकल का जो व्यवहार चला हुआ है वो दहेज प्रथा बहुत ही ज़्यादा चली हुई है। दोस्तों, होता कुछ ऐसा है, पड़ोस के ही गांव से एक लड़का देख लिया जाता है। लड़का देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, धन दौलत की उनके पास कमी नहीं होती और यहाँ पर रिश्ता तय कर दिया जाता है कि दोस्तों एक तारीख निश्चित करके उस तारीख को शादी होने वाली होती है। आज यहाँ पर जो लड़की होती है उसका नाम नंदिनी, उम्र 23 साल, पिता राम स्वरूप जी, माँ सावित्री देवी, सभी के सभी परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इनमें बारात आने वाली होती है। दोस्तों, सुबह से ही तैयारियां चल जाती हैं, फूलों की, मालाओं की, हर तरह की, ढोल नगाड़ों की, यहाँ पर हर तरह से बारात का स्वागत किया जाता है। यहाँ पर फेरों का समय आ जाता है और मंडप में दुल्हा दुल्हन एक साथ में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर एक तेजी के साथ आवाज़ आती है, वो दूल्हे के भाई की होती है। दूल्हे का भाई खड़ा होकर कहता है कि रोक दीजिए इस शादी को, अभी ये शादी नहीं हो सकती। जब तक एक मोटरसाइकिल और सोने की चेन नहीं दी जाएगी तब तक ये शादी नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ पर मानो कानों में एक बार ये आवाज़ ऐसे गूंज जाती है जैसे बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो। दोस्तों, लड़की का पिता यहाँ पर अपनी आंखें झुकाकर नीचे की तरफ बैठ जाता है। माँ की आंखें में भी शर्मिंदगी होती है और इधर सभी लोग यहाँ पर उन लोगों की तरफ देखने लगते हैं। जो दुल्हा होता है मानो वो कुछ कहना ही नहीं चाहता, चुपचाप अपनी गर्दन नीचे करके बैठा होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो और भी लोग बाग होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये लड़की के जीवन का सवाल है, अब इनके लिए इंतजाम कर दीजिए और इस शादी को संपन्न किया जाए। दोस्तों, पिता यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाते। तभी यहाँ पर जो बेटी होती है सावित्री देवी एक बार के लिए थोड़ी देर तो सोचती है और सोचकर एक बार के लिए खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर वो यहाँ पर यही कहने लगती है कि आप लोग इस शादी को करो या ना करो, लेकिन मैं इस शादी को कतई भी नहीं करना चाहती। जो लोग दहेज के इतने बड़े लोभी हैं, आज वो यहाँ पर मंडप में इस तरह से मेरे माता पिता की बेइज्जती पूरे गांव के सामने कर रहे हैं, आगे वो मेरे जीवन को कैसे सफल करेंगे। मैं ये शादी करना ही नहीं चाहती। दोस्तों, यहाँ पर लड़के वाले भी भड़कने लगते हैं। लड़के का जो पिता होता है वो कहने लगता है कि लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुझे पता है तू क्या कह रही है, तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लड़की यही कहती है, जो उसके गले में माला होती है उस माले को उतार कर ज़मीन पर रख देती है और साफ शब्दों में यही कहती है कि मैं ये शादी कतई भी नहीं करना चाहती। दोस्तों, कुछ महिलाएं यहाँ पर उसका साथ देती हैं। महिलाएं भी कहने लगती हैं कि लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसे दहेज के लोभियों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए, इनके साथ में कोई भी शादी नहीं करेगा। दोस्तों, यहाँ पर अब चारों तरफ हंगामा होने लगता है। जो कैमरा वाले होते हैं वो यहाँ पर इस घटना का वीडियो बनाने लगते हैं। थोड़ी देर में ही यहाँ पर पत्रकार भी पहुँच जाते हैं। पत्रकार जब इस लड़की नंदिनी से बातचीत करते हैं तो नंदिनी यहाँ पर यही कहती है कि मुझे इस सब का कोई अफसोस नहीं है, मेरी शादी टूट गई, टूट जाने दो। लेकिन यहाँ पर मैंने ये अपने लिए नहीं, उन सभी बहनों के लिए किया है जो बहनें शादी के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित होती हैं। आज अगर मैं यहाँ पर ये कदम नहीं उठाती तो बाद में मुझे भी इसी तरह से प्रताड़ित किया जाता और मेरे साथ में भी कोई घटना घट सकती थी। दोस्तों, ये मामला चारों तरफ फैल जाता है। लोग बाग यहाँ पर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कहीं तो लोग बाग ये कहने लगते हैं कि ये तो कलयुग की लड़की है, ये तो कुछ भी कर सकती है, इसे तो शर्म लिहाज ही नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर ये कह रहे थे कि इस लड़की ने जो कदम उठाए वो बिल्कुल उचित हैं, कोई भी अनुचित नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि दहेज तो प्रथा है, पहले से ही चली आ रही है, ये तो देना ही चाहिए। अगर सामने वाला लड़का अच्छे घर से है तो सामने वाली लड़की को घर वालों को देखना चाहिए कि वो लड़का कैसा है, उसके हिसाब से उसे दहेज देना चाहिए। तरह तरह की बातें यहाँ पर लोग बाग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सावित्री देवी अपनी बेटी की ऐसी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि बेटी, आज तूने मेरा सर बहुत ऊपर कर दिया। आज तूने जो कदम उठाए हैं वो एक बेटी के लिए नहीं, पूरे गांव की बेटी के लिए कदम उठाए हैं। दोस्तों, अगले दिन गांव में पंचायत जुड़ जाती है और पंचायत में इस लड़की को भी बुलाया जाता है। लड़की पंचायत में पहुंच जाती है। तरह तरह की बातें पंचायत में होने लगती हैं।
फिर ये लड़की यही कहती है कि अगर आपकी बेटी मेरी जगह पर होती और उसके साथ में ऐसा होता तो आप क्या करते। दोस्तों, यहाँ पर लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं होता, लोग चुपचाप बैठ जाते हैं और यहाँ पर इस लड़की नंदिनी के जयकारे लगने लगते हैं। जो लोग दहेज के खिलाफ होते हैं वो तुरंत ही जयकारे लगाना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि बेटी हो तो नंदिनी जैसी। आज से ये बेटी इकले रामस्वरूप जी की नहीं है, ये पूरे गांव की बेटी है। इसने पूरे गांव की इज्जत रखी है, पूरा गांव इसके साथ है और आज के बाद जो भी कोई ऐसा मामला होगा तब पूरा गांव उस मामले से मिलकर निपटेगा। दोस्तों, चारों तरफ हंगामा मच जाता है कि फला गांव की लड़की नंदिनी, जिसकी उम्र 23 साल है, उसने दहेज का इस तरह से विरोध किया है। दोस्तों, अब ये बात चलती चलती कॉलेज की लड़के लड़कियों के पास भी पहुंच जाती है और उनका एक प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम में भी यहाँ पर नंदिनी को बुलाया जाता है और नंदिनी से जब बातचीत की जाती है तो यहाँ पर नंदिनी यही कहती है कि ये सब कदम मैंने सिर्फ इसलिए उठाए हैं कि जिससे आगे कोई बेटी अपने आप को दहेज से प्रताड़ित होकर ख़त्म ना करे, अपने आप को छोटा ना समझे। कोई भी लड़की छोटी नहीं होती, बेटी का सम्मान होना चाहिए, बेटी को बोझ नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि माता पिता के ऊपर बेटी बोझ है, बेटी तो घर का सम्मान है। अगर यहाँ पर रहेगी तो इस घर की लक्ष्मी है और अगर वहाँ पर जाएगी तो उस घर की लक्ष्मी है। बेटी तो हर जगह ही घर की लक्ष्मी होती है। दोस्तों, चारों तरफ तालियां गूंजने लगती हैं और यहाँ पर नंदिनी के जयकारे लगने लगते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर बेटा वाला होता है वो वहाँ से निकल जाता है, अपने घर पहुँच जाता है। लेकिन इस कहानी को हुए लगभग 4 साल बीत चुके हैं। 4 सालों में अभी तक उस बेटे की शादी हुई नहीं है। कोई भी लड़की वाला उसे अपनी लड़की देना ही नहीं चाहता। सबको पता है कि ये तो वही बेटा है जो इस तरह से मंडप में लड़की को छोड़कर आ गया था स्पेशल दहेज के लिए। अब यहाँ पर इस तरह से उसका बहिष्कार हो जाता है। यहाँ पर लग तो ऐसा रहा है कि उसके खानदान में ही अब किसी की शादी शायद ना हो, क्योंकि यहाँ पर लोग बागों ने एक मन बना लिया है कि ऐसे लोगों के साथ कतई भी शादी नहीं करनी है, चाहे हमारी बेटी कुंवारी रह जाए। दोस्तों, कुंवारी किसी की बेटी नहीं रहती, सबका विवाह होता है, लेकिन एक डेट निश्चित होती है और एक समय निश्चित होता है। सबकी शादी का समय निश्चित होता है, लेकिन यहाँ पर जो इस बेटी नंदिनी ने कदम उठाए, जिसकी वजह से आज वहाँ पर चारों तरफ लोगों के दिलों में चमक है और बेटी के लिए स्वागत है। अब यहाँ पर दहेज के लोभी भी चुपचाप अपने बेटों की शादियाँ कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं भी हमारे समाज के भीतर हो रही हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम बारी बारी से लेने वाले। सबसे पहला कमेंट आता है वो अरुण कुमार का आता है, वेरी नाइस स्टोरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद शर्मा जी लिखते हैं, बहुत सुंदर, रागनी ने जो किया बहुत सही किया, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आप बहुत ही अच्छी कहानी लगाते हो, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अरुण कुमार जी, आपकी कहानियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। राम मिलन सिंह जी लिखते हैं, बहुत ही सुंदर कहानी आपको प्रस्तुत की है, बहुत ही सुंदर कहानी आपने प्रस्तुत की है, जिसकी कल्पना करना उचित है। संजय की पत्नी ने जो किया वह ठीक किया, उसके बहुत अच्छा कदम उठाया, उसके द्वारा उठाए गए कदम बहुत ही सराहनीय करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद साहा जी, बहुत अच्छा लगा, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष ठाकुर जी, सही किया रागनी ने, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह जी लिखते हैं, नाइस स्टोरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, वेरी नाइस वीडियो, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीना पनवार जी लिखते हैं, नाइस स्टोरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश राजपूत नाइस लिखते हैं, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मदन सिंह जी लिखते हैं, अति सुंदर स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश राजपूत जी हमें एक बहुत ही अच्छा सिंबल भेजते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रघु रावत जी हर दिन की तरह हमें कमेंट करते हैं, उनका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। रणधीर चौहान जी हमें कमेंट करते हैं और यहाँ पर आशा शर्मा जी भी हमें कमेंट करती हैं, आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ साझा करते रहें। दोस्तों, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल जरूर रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।